वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के सामने वकैब को लेकर फिर से मैं हाजिर हूँ। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हर एग्ज़ाम्स में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो NDA हो, चाहे CDS हो, चाहे एयरफोर्स XY हो, जिसको अग्निवीर अब कहा जाने लगा है, या नेवी SSR हो, वकैब का सेक्शन ज़रूर रहता है बच्चों। तो आज उसी चीज़ को मैं लेकर हाजिर हूँ, वकैब का सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वकैब के सेक्शन में आज बात करेंगे, सिनोनिम्स की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स कैसे आपके एग्ज़ाम से पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सिनोनिम्स, हम बहुत ही इफेक्टिव सिनोनिम्स को लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ से शुरुआत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वायनिश। वायनिश का सिनोनिम्स यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, डिसअपीयर, डिक्रीज, इनसर्किल और रिवेल। राइट, इसका हमको सिनोनिम्स बताना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, वायनिश का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। वायनिश का मतलब क्या होता है? वायनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। राइट, तो इसका हमको सिनोनिम्स बताना है। क्या होता है? गायब हो जाना। राइट, तो क्या होगा? वायनिश गायब हो जाना, तो क्या होगा? डिसअपीयर। डिसअपीयर का मतलब गायब हो जाना। रिवेल का मतलब होता है खुलासा करना, खुलासा करना। राइट, तो वायनिश का मतलब गायब हो जाना, तो क्या होगा? डिसअपीयर होगा। ठीक है, वायनिश का ऑप्शन ए सिनोनिम्स क्या होगा? वायनिश का ए डिसअपीयर। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका इस तरह से, वेलर। वेलर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वेलर का सिनोनिम्स बताना है आप लोगों को। देखिए फटाफट क्या होगा। ऑनर, कर्टेसी, प्राइड और करेज दिया हुआ है। ठीक है, वेलर का बताना है। तो वेलर का मतलब क्या होता है? बहादुरी या साहस होता है। वेलर का मतलब क्या होता है? बहादुरी, बहादुरी या साहस कह सकते हो। राइट, तो क्या होगा? करेज होगा। क्या होगा? करेज होगा यहाँ पर। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, करेज होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, स्टेंच। स्टेंच का ए में स्टिंग, बी में फ्रेग्रेंस, सी में अरोमा, डी में स्मेल। तो स्टेंच का मतलब क्या होता है? स्टेंच का मतलब होता है दुर्गंध। स्टेंच का मतलब क्या होता है? दुर्गंध होता है। राइट, तो क्या होगा? स्टिंक। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका स्टिंक का, स्टेंच का मतलब दुर्गंध के सेंस में, तो क्या होगा? स्टिंक होगा। ठीक है, STENC, स्टिंक का मतलब दुर्गंध, तो स्टिंक होगा। एरोमा जो खाने पीने की खुशबू होती है, उसको हम लोग एरोमा बोलते हैं, उसको हम लोग एरोमा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, काइंडल। काइंडल का मतलब क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने। काइंडल, किक है, ड्विंडल है, इग्नाइट है और डी स्टार्ट है। काइंडल का मतलब होता है जलाना या आग लगाना। काइंडल का मतलब जलाना या आग लगाना होता है बच्चों। काइंडल का मतलब जलाना या आग लगाना। ठीक है, आग लगाना या जलाना, आग लगाना या जलाना होता है, तो क्या होगा? इग्नाइट होगा। सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? इग्नाइट होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूर। एल्यूर का आपको बताना है। ए में एक्सटाल, बी में एक्साइट, सी में इंटाइस और डी में इलिसिएट। एल्यूर, एल्यूर का यहाँ पर आपको बताना है। एल्यूर का मतलब आकर्षित करना होता है। एल्यूर का मतलब क्या होता है बच्चों? एल्यूर का मतलब होता है आकर्षित करना। राइट, आकर्षित करना होता है। एल्यूर का मतलब आकर्षित करना होता है, तो क्या होगा? इंटाइस होगा। इंटाइस। एक्सटाल का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। ठीक है, एक्सटाल का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। एक्साइट का मतलब उत्तेजित करना। इलिसिएट का मतलब उगलवाना होता है, उगलवाना या निकालवाना, कोई जानकारी उगलवाना। ठीक है, कोई जानकारी उगलवाने के सेंस में इलिसिएट वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 5 का बच्चों क्या होगा? सी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर
सिक्स कंजरर, कंजरर का मतलब होता है जादू, कंजूरर, कंजूरर का मतलब जादूगर। क्या होता है बच्चों? जादूगर होता है। तो क्या होगा? मैजिशियन। जेस्टर का मतलब जोकर होता है, जोकर। ट्रिकस्टर का मतलब होता है दूसरों को धोखा देने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला, राइट। ठीक है, तो क्या होगा? कंजूरर जादूगर, तो सी मैजिशियन होगा। कंजूरर का सिनोनिम्स सी मैजिशियन होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रोलिफिक। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोलिफिक। ए में स्किलफुल, बी में स्विफ्ट, सी में प्रोडक्टिव और डी में वेरी सब। फटाफट देखिए, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है क्या? यहाँ पर आप लोगों को प्रोलिफिक का बताना है। तो प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ होता है। प्रोलिफिक का मतलब उपजाऊ होता है। तो क्या होगा? प्रोडक्टिव होगा। वेरीसम का मतलब होता है थकाने वाला, थकाने वाला। ठीक है, क्लियर। इसके बाद फिर आता है थ्राइव। थ्राइव का मतलब क्या होगा? थ्राइव का सिनोनिम्स बताना है यहाँ पर। थ्राइव, थ्राइव ये वर्ड आया हुआ है आपके एग्जाम में। थ्राइव, ए में फ्लोरिश, बी में रेज, सी में क्रिएट और डी में डिस्ट्रॉय कह रहा है, राइट। तो क्या होगा? थ्राइव का मतलब फलना फूलना। थ्राइव का मतलब फलना फूलना होता है या प्रगति करना। फलना फूलना, फलना फूलना या प्रगति करना। क्या होता है? प्रगति करना होता है। फलना फूलना या प्रगति करना होता है। तो क्या होगा? फ्लोरिश। क्या होगा? फ्लोरिश। ठीक है, इसके बाद है डिस्वेट। डिस्वेट का मतलब होता है, डिस्वेट का सिनोनिम्स बताना है। डिस्वेट का सिनोनिम्स यहाँ पर बताना है आप लोगों को। ए में वर्री, बी में डिस्टर्ब, सी में डिस्करेज और डी में एनकरेज। ठीक है, तो डिस्वेट का मतलब होता है हतोत्साहित करना। डिस्वेट का मतलब क्या होता है? हतोत्साहित, हतोत्साहित करना होता है, हतोत्साहित करना होता है। तो क्या होगा? डिस्करेज। क्या होगा? डिस्करेज। हतोत्साहित करना, डिस्वेट का मतलब हतोत्साहित करना, इसका मतलब डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब भी हतोत्साहित करना होता है, डिस्करेज। डिस्वेट हतोत्साहित करना यानी डिस्करेज। एंग्विश, एंग्विश का सिनोनिम्स, एंग्विश का सिनोनिम्स बताना है। ए में कन्फ्लिक्ट, बी में एंगर, सी में एगोनी, डी में ट्रबल कह रहा है। तो कौन सा आंसर होगा? फटाफट बताएं आप लोग। एगोनी का मतलब होता है एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है यातना, दर्द या पीड़ा। बहुत ज़्यादा दर्द या पीड़ा कहा जाता है यातना, बहुत ज़्यादा कष्ट। तो क्या होगा? एगोनी होगा। यहाँ ट्रबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, एगोनी होगा। कन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष करना होता है, संघर्ष करना होता है। तो क्या होगा? एगोनी होगा, एगोनी। ठीक है, इसके बाद 11 है गेप। गेप का मतलब क्या होता है? घूरना। गेप का मतलब क्या होता है? घूरना, घूर कर देखना या घूरना। तो क्या होगा? स्टेयर होगा। ठीक है, क्या होगा? स्टेयर। गेप, घूरना यानी स्टेयर। ठीक है, इसके बाद है डेस्पॉट। अच्छा वर्ड है, डेस्पॉट अच्छा वर्ड है। फटाफट एक बार आंसर करें आप लोग। डेस्पॉट एक बार आंसर करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट आगे कर। डेस्पॉट, डेस्पॉट का मतलब होता है तानाशाह या अत्याचारी। डेस्पॉट का मतलब तानाशाह या अत्याचारी, तानाशाह या अत्याचारी होता है। तो क्या होगा? टायरेंट। मोनार्च का मतलब राजा। डेमन का मतलब दैत्य या राक्षस। डेमन का मतलब दैत्य या राक्षस, दैत्य या राक्षस। तो टायरेंट होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी, टायरेंट।
क्या होगा? टायरेंट। ठीक है। इसके बाद है नंबर 13 फॉर परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का सिनोनिम्स बताना है। परसिस्टेंट का सिनोनिम्स फटाफट देखें, आंसर बताएं आप लोग एक बार। परसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? परसिस्टेंट का मतलब लगातार होता है। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? लगातार। ट्रांजिट का मतलब क्षणिक होता है, क्षण भर के लिए, क्षणिक। फ्लीटिंग का मतलब भी क्षणिक होता है। तो राइट आंसर लगातार यानी परमानेंट। राइट आंसर बी, परमानेंट। राइट आंसर बी। ठीक है। इसके बाद है 14 मैस्कर। मैस्कर का क्या होगा सिनोनिम्स, ये बताना है। ए में है स्टेप, बी में है स्लॉटर, सी में है मर्डर, डी में है असैसिनेट। तो मैस्कर का मतलब होता है नरसंहार, बड़ी संख्या में हत्याकांड। नरसंहार, नरसंहार, बड़ी संख्या में हत्याकांड। स्टेप का मतलब होता है चाकू घोंपना होता है, चाकू घोंपना। तो क्या होगा? स्लॉटर होगा। असिस्टेंट का मतलब होता है धन या राजनीतिक, इसका मतलब होता है धन या राजनैतिक कारणों से किसी की हत्या करना, असैसिनेट। तो क्या होगा? स्लॉटर। ठीक है। इसके बाद फिर आता है बिलिटिल का मतलब होता है महत्व घटाना। बिलिटिल का मतलब क्या होता है? महत्व घटाना। दो व्यक्तियों या वस्तुओं का महत्व घटाना, किसी का महत्व घटाना। तो क्या होगा? डिस्पैरिज। डिस्पैरिज। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, घटना, इसका मतलब घटना होता है। स्कॉफ का मतलब उपहास होता है, क्या होता है? उपहास या मजाक, उपहास। ठीक है। उपहास या मजाक होता है। ठीक है। इसके बाद 16 डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश फटाफट देखें। डिस्टिंग्विश अच्छा वर्ड है, डिस्टिंग्विश। ठीक है। डिस्टिंग्विश का मतलब अंतर पहचानना। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? अंतर पहचानना, दो व्यक्तियों या वस्तुओं का अंतर पहचानना। एबॉलिश का मतलब समाप्त करना, समाप्त करना। तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है अंतर पहचानना। राइट आंसर सी। 16 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सी होगा। ठीक है। सी इज द राइट आंसर। ठीक। इसके बाद फिर हम आते हैं एडमोनिश। इसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है। एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या फटकारना। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? डांटना या फटकारना। डांटना या फटकारना होता है। ठीक है। डांटना या फटकारना या धमकाना। डांटना या फटकारना या धमकाना। तो क्या होगा? थ्रेटन होगा। क्या होगा? थ्रेटन। राइट आंसर ए। क्या होगा? थ्रेटन होगा। ठीक है। थ्रेटन होगा। ठीक है। इसके बाद है 18 हैगल। हैगल का यहाँ पर बताना है आप लोगों को। हैगल, हैगल का मतलब क्या होता है बच्चों? हैगल का सिनोनिम्स, हैगल का मतलब होता है सौदेबाजी करना। क्या करना? सौदेबाजी, सौदेबाजी करना। हैगल का मतलब क्या होता है? सौदेबाजी करना। ठीक है। हैगल का मतलब क्या होता है? सौदेबाजी करना। सौदेबाजी करना, हैगल। ठीक है। तो क्या होगा? बार्गेन। बार्गेन होगा, बार्गेन होगा। ठीक है। क्या होगा? बार्गेन। ठीक है। इसके बाद 19
19 क्या है, मरोस। मरोस का मतलब होता है उदास या दुखी। मरोस का मतलब क्या होता है, उदास या दुखी। काम का मतलब शांत होता है, शांत। तो राइट आंसर ग्लूमी होगा, ग्लूमी, उदास या दुखी, ग्लूमी। ठीक है। डोलफुल का मतलब भी उदास होता है, उदास, दुखी, इसका भी मतलब उदास होता है, डोलफुल। जोवियल का मतलब खुश होता है, क्या होता है, खुश। तो डोलफुल का क्या होगा यहाँ पर, मॉर्नफुल होगा। इसका सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों, डोलफुल का मॉर्नफुल होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको इफेक्टिव वर्ड का सिनोनिम्स आपको तैयार करना है। तो आज हमने 20 वर्ड लिया और उसका सिनोनिम्स आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।